हेलो दोस्तों, इजी बुक समरी में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। क्लैरिटी बाय स्टीवन सिजरी। ये कहानी है आनंद की, जो एक साधारण व्यक्ति था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी कोई भी इच्छा कर सकता है। एक अच्छी नौकरी, प्यारा परिवार और एक आरामदायक जीवन। लेकिन अंदर से आनंद खुद को खोया हुआ महसूस करता था। हर दिन वो अपने काम में व्यस्त रहता और हर रात बेचैन होकर सोचता कि उसके जीवन का असली मकसद क्या है। उसे ऐसा लगता था कि वो एक दौड़ में भाग ले रहा है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो दौड़ किसके लिए और क्यों कर रहा है। आनंद के पास हर भौतिक सुख सुविधा थी, लेकिन उसकी आत्मा खाली थी। हर सुबह वो उम्मीद करता कि आज का दिन बेहतर होगा, लेकिन शाम तक वो फिर से वही थकावट और असंतोष महसूस करता। ऑफिस का काम बोझ जैसा लगता और परिवार के साथ बिताया गया समय भी उसे सुकून नहीं देता। वो सोचता, क्या ये जिंदगी है? क्या मैं केवल पैसा कमाने और जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही पैदा हुआ हूं? एक दिन जब आनंद की बेचैनी हद से बढ़ गई तो उसने अपने पुराने गुरु रमेश जी से मिलने का फैसला किया। रमेश जी एक समझदार और शांत व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वे अपने सरल लेकिन गहरे जीवन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। आनंद ने उनसे मिलकर कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि मैं अंदर से खाली हूं। मेरा जीवन बेमकसद और उलझन भरा लग रहा है। रमेश जी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें स्पष्टता, क्लैरिटी की कमी है। जीवन में क्लैरिटी न हो तो सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति असंतुष्ट महसूस करता है। आनंद ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्लैरिटी? लेकिन इसका मतलब क्या है और इसे पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? रमेश जी ने अपनी अलमारी से एक किताब निकाली और आनंद को दी। उन्होंने कहा, ये किताब है क्लैरिटी बाय स्टीवन सिजरी। इसे पढ़ो और जो सबक इसमें दिए गए हैं उन्हें अपने जीवन में लागू करो। ये तुम्हारी सोच को बदल देगी और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। आनंद ने उस किताब को बड़े उत्साह से लिया और उसी दिन पढ़ना शुरू कर दिया। हर पन्ने के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने लगा है। उसने सीखा कि जीवन में क्लैरिटी कैसे लानी है, अपने उद्देश्य को कैसे खोजना है और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या बदलाव करने हैं। ये मुलाकात आनंद के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उसने महसूस किया कि उसके जीवन की समस्याओं का हल बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। पहला सबक, जीवन का उद्देश्य समझो। फर्स्ट लेसन, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। किताब का पहला सबक था, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझना होगा। रमेश जी ने आनंद से कहा, तुम्हारा जीवन केवल पैसे कमाने, समाज में नाम बनाने या दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं है। असली सफलता और सच्चा आनंद तभी आता है जब तुम उस काम को करते हो जो तुम्हें अंदर से खुशी और संतोष देता है। आनंद ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी दिनचर्या पूरी तरह से दूसरों की उम्मीदों और जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी। वो सुबह उठकर ऑफिस के कामों में जुट जाता, अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करता और दिन के अंत में थकाहारा घर लौटता। यहां तक कि परिवार के साथ समय बिताते हुए भी उसका ध्यान काम या भविष्य की योजनाओं में ही रहता। उसे कभी ये सोचने का मौका नहीं मिला कि वो खुद क्या चाहता है और उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। रमेश जी ने आनंद को एक साधारण पर गहरी सीख दी। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और खुद से ये सवाल करना होगा, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना पसंद है? जब तुम अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य दिखाई देगा। ये बात आनंद के दिल को छू गई। उसने पहली बार खुद से ये सवाल किया, क्या मैं वाकई वो जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? क्या मैं वाकई खुश हूं? आनंद ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर करना शुरू किया। उसने पाया
कि वो केवल दूसरे लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में लगा हुआ था। चाहे ऑफिस हो या घर, वो हमेशा दूसरों के लिए ही सोचता था। लेकिन अब उसने फैसला किया कि वो अपने जीवन का उद्देश्य खोजेगा। उसने खुद को थोड़ा समय दिया और अपने दिल की सुनी। आनंद ने महसूस किया कि उसे सिखाने और लिखने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। जब भी वो अपने दोस्तों या सहकर्मियों को कुछ सिखाता तो उसे अंदर से एक अलग ही संतोष महसूस होता। इसी तरह जब वो अपने विचारों को कागज पर उतारता तो उसे ऐसा लगता जैसे वो खुद को बेहतर तरीके से समझ पा रहा हो। उसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव करना शुरू किया। अब वो केवल पैसे और सफलता के पीछे भागने के बजाय अपने शौक और रुचियों पर ध्यान देने लगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए और देखा कि जब वो अपने दिल की सुनता है तो हर चीज अधिक आसान और खुशहाल महसूस होती है। इस तरह आनंद ने अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने का सफर शुरू किया। उसे अब समझ में आने लगा था कि असली संतोष और सफलता तभी मिलती है जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हारे दिल को खुशी देता है। यही सबक उसके जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। सेकंड लेसन, प्रायोरिटाइज हेल्थ। रमेश जी ने आनंद को बड़ी सहजता से समझाया, अगर तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं तो तुम्हारे पास चाहे कितनी भी संपत्ति या सफलता हो, वो सब बेकार है। तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारा स्वास्थ्य है। यदि तुम इसे नजरअंदाज करते हो तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्थायी खुशी या सफलता हासिल करना असंभव है। आनंद ने इस बात को सुनकर थोड़ा सोचा। उसने महसूस किया कि वो अपने काम और जिम्मेदारियों के चलते अपने शरीर और मन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। उसकी दिनचर्या ऐसी थी कि वो सुबह जल्दी उठने के बजाय देर तक सोता, जल्दी जल्दी नाश्ता करता और फिर भागदौड़ में ऑफिस के लिए निकल जाता। ऑफिस में काम का तनाव, अनियमित भोजन और रात में देर तक जागने की आदत ने उसके शरीर और मन दोनों को थका दिया था। रमेश जी ने उसे समझाया कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग केवल अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, लेकिन मन का स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम शारीरिक रूप से कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, तुम खुश नहीं रह पाओगे। इसके बाद रमेश जी ने आनंद को सलाह दी कि वो अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करे। उन्होंने कहा, योग तुम्हारे शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है और ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है। इन दोनों के मेल से तुम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हो। आनंद ने रमेश जी की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपने दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करना शुरू किया। शुरुआत में उसे इसे नियमित करने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। उसने देखा कि जब वो सुबह ध्यान करता है तो उसका मन पूरे दिन शांत और केंद्रित रहता है। इसके साथ ही उसने अपने खाने पीने की आदतों पर भी ध्यान देना शुरू किया। पहले वो अनियमित और जंक फूड खाता था, लेकिन अब उसने पौष्टिक और संतुलित आहार को अपनी प्राथमिकता बना लिया। उसने नियमित रूप से पानी पीने और पर्याप्त नींद लेने की आदत भी डाल ली। कुछ ही हफ्तों में आनंद को महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से ज्यादा ऊर्जावान और स्वस्थ हो गया है। वो सुबह उठते ही तरोताजा महसूस करता और पूरे दिन ऊर्जा से भरा रहता। उसकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर हो गई थी। पहले जहां वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाता था, अब वो मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहता था। आनंद ने जाना कि स्वास्थ्य केवल अच्छा दिखने या फिट रहने के लिए नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में सफलता और खुशी के लिए जरूरी आधार है। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हो तो जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। इस सबक ने आनंद को अपने जीवन का एक नया नजरिया दिया। उसने समझ लिया कि चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो,
स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जीवन के हर क्षेत्र की नींव है। तीसरा सबक, रिश्तों में स्पष्टता लाओ। थर्ड लेसन, ब्रिंग क्लैरिटी टू रिलेशनशिप्स। रिश्ते हमारी जिंदगी का आधार है। वे न केवल हमें खुशी और संतुष्टि देते हैं, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारा सहारा भी बनते हैं। लेकिन जब रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता की कमी होती है, तो वही रिश्ते तनाव और समस्याओं का कारण बन सकते हैं। ये बात रमेश जी ने आनंद को बड़ी गहराई से समझाई। उन्होंने कहा, रिश्ते केवल प्यार और भावनाओं से नहीं चलते, बल्कि उनमें ईमानदारी और पारदर्शिता का होना बेहद जरूरी है। अगर तुम अपने रिश्तों को लेकर स्पष्ट नहीं हो, तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। आनंद ने महसूस किया कि वो अपने जीवन में रिश्तों को लेकर हमेशा परेशान रहता था। वो अक्सर अपने परिवार और दोस्तों की उम्मीदों को समझ नहीं पाता था और ना ही अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता था। उसकी दिनचर्या इतनी व्यस्त थी कि उसने अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना लगभग बंद कर दिया था। नतीजतन उसके रिश्तों में दूरी और गलतफहमियां बढ़ने लगी थी। रमेश जी ने उसे समझाया कि रिश्तों में स्पष्टता और बातचीत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान के पास 2 बैल थे। वे दोनों खेत जोतने में उसकी मदद करते थे। एक दिन दोनों बैल आपस में लड़ने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि किसान एक को अधिक खाना देता है और दूसरे को कम। असल में यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन किसान ने इसे समझने में देर कर दी। नतीजतन दोनों बैल खेत जोतने में मदद करना बंद कर दिए। अगर किसान ने समय रहते इस गलतफहमी को दूर किया होता, तो ये समस्या ही नहीं आती। रमेश जी ने आनंद को सलाह दी, तुम्हें अपने रिश्तों में बातचीत को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी बात को लेकर परेशानी हो रही है, तो उसे अपने प्रियजनों से खुलकर साझा करो और उनकी बातें भी ध्यान से सुनो। यह समझना जरूरी है कि रिश्ते केवल लेने का नहीं, बल्कि देने का भी नाम है। आनंद ने रमेश जी की बात को दिल से लिया। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी भावनाओं को छिपाना बंद किया और जो भी महसूस करता था, उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वो ईमानदारी से अपनी बातें साझा करता है, तो उसके प्रियजन भी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। इससे उनके बीच की गलतफहमियां दूर होने लगी। इसके अलावा आनंद ने यह भी सीखा कि रिश्तों को समय देना जरूरी है। उसने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे कि अपने माता पिता के साथ चाय पर बैठकर बातें करना, अपने बच्चों के साथ खेलना और दोस्तों के साथ अपने अनुभव साझा करना। धीरे धीरे आनंद ने महसूस किया कि उसके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरे हो गए हैं। वो अब अपने प्रियजनों के साथ एक खास जुड़ाव महसूस करता था। उसके जीवन में पहले की तुलना में शांति और संतुलन आ गया था। इस सबक ने आनंद को यह सिखाया कि रिश्तों में स्पष्टता और ईमानदारी जीवन को खुशहाल बनाती है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बात करते हैं, तो हम न केवल उन्हें समझ पाते हैं, बल्कि खुद को भी बेहतर समझते हैं। रिश्तों में ये पारदर्शिता जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चौथा सबक, भ्रम से बाहर निकलो। फोर्थ लेसन, स्टेप आउट ऑफ कंफ्यूजन। कई बार हम अपनी जिंदगी को इतना उलझा लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। हमारा मन कई सारे भ्रम और अनावश्यक चीजों से घिरा रहता है। किताब क्लैरिटी का एक अहम सबक यही था कि जीवन की उलझनों से बाहर निकलने के लिए हमें अपने कंफ्यूजन को पहचानना और उसे खत्म करना होगा। रमेश जी ने आनंद को इस बारे में गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी उलझनें अक्सर तुम्हारे अपने बनाए हुए भ्रम हैं।
जब तुम अपनी प्राथमिकताएं साफ कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी अपने आप सरल हो जाएगी। आनंद ने सोचा कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी जटिल क्यों हो गई है। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था। वो हर काम में सर्वश्रेष्ठ बनने के चक्कर में खुद को थका लेता था। अपने काम, परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाने की उसकी कोशिशें उसे और उलझा देती थी। रमेश जी ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक व्यक्ति एक जंगल में खो गया। वो जंगल में हर दिशा में भागने लगा, लेकिन कहीं भी रास्ता नहीं मिला। वो और ज्यादा परेशान हो गया और खुद को थका दिया। अंत में उसने बैठकर सोचा, मैं क्यों हर तरफ भाग रहा हूं? मुझे सिर्फ सही रास्ता चुनने की जरूरत है। उसने एक ही दिशा में चलने का निर्णय लिया और कुछ ही समय में जंगल से बाहर आ गया। रमेश जी ने कहा, जीवन का जंगल भी ऐसा ही है। जब तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो तो तुम रास्ता भटक जाते हो, लेकिन जब तुम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हो तो जिंदगी की जटिलताएं खत्म हो जाती है। आनंद ने इस सबक को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने पहले अपने समय का जायजा लिया। उसने देखा कि उसका समय और ऊर्जा ऐसी चीजों में बर्बाद हो रही है जो उसके जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ रही थी। वो अक्सर ऐसे लोगों और कामों में फंसा रहता था जो उसे केवल तनाव देते थे। आनंद ने धीरे धीरे उन चीजों को अलविदा कहना शुरू किया जो उसकी ऊर्जा खत्म कर रही थी। उसने ऐसे काम छोड़े जो न तो उसे खुशी दे रहे थे और न ही किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे। उसने ये भी सीखा कि ना कहना कितना जरूरी है। पहले वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने सीखा कि उसे खुद की प्राथमिकताओं को महत्व देना चाहिए। इसके अलावा आनंद ने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए मिनिमलिज्म का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अनावश्यक भौतिक चीजों को त्याग दिया। उसने महसूस किया कि कम चीजों के साथ जीना न केवल आसान है बल्कि ज्यादा खुशहाल भी है। उसने अपने घर और ऑफिस को व्यवस्थित किया और केवल उन्हीं चीजों को रखा जो उसके लिए जरूरी और उपयोगी थी। धीरे धीरे आनंद को महसूस हुआ कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत और स्पष्ट हो गया है। उसके अंदर की उलझनें खत्म होने लगी। उसने देखा कि जब वो अपने जीवन को सरल बनाता है तो उसे हर दिन एक नई ऊर्जा मिलती है। ये सबक आनंद के लिए एक बड़े बदलाव का कारण बना। उसने जाना कि जीवन की जटिलताएं अक्सर हमारे अपने भ्रमों का परिणाम होती है। जब हम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं और अनावश्यक चीजों को छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सरल और सुखद हो जाता है। 5वां सबक, आभार व्यक्त करो। 5th लेसन, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। आभार व्यक्त करना वो कला है जो जीवन को सच्चे आनंद और संतोष से भर देती है। रमेश जी ने आनंद से कहा, आनंद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गया था कि उसने अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करना ही बंद कर दिया था। उसे लगता था कि जीवन में बड़ी उपलब्धियां ही खुशी का कारण बनती है, लेकिन रमेश जी ने उसे समझाया कि जीवन में जो चीजें तुम्हारे पास है उनके लिए आभार व्यक्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। रमेश जी ने आनंद को एक छोटी कहानी सुनाई। एक किसान के पास केवल एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव के लोग उसे देखकर बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा, शायद। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा वापस आया और अपने साथ 2 जंगली घोड़े भी ले आया। गांव के लोगों ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद। एक दिन किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों में से एक को काबू करने की कोशिश करते हुए गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर वही कहा, शायद। कुछ समय बाद सेना गांव में आई और सभी नौजवानों को युद्ध में ले गई, लेकिन किसान का बेटा घायल होने की वजह से बच गया। गांव के लोग बोले, तुम कितने भाग्यशाली हो। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद। रमेश जी ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जो होता है वो हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता,
लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना सीख लें तो जीवन में संतुलन बना रहता है। आनंद ने इस पर गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि वो अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके पास नहीं थी, और जो चीजें उसकी जिंदगी में थी उनकी कद्र नहीं करता था। उसने अपने जीवन को नई दृष्टि से देखना शुरू किया। अब आनंद ने एक नई आदत डाल ली। हर सुबह उठते ही वो अपनी डायरी में 3 चीजें लिखता जिनके लिए वो आभारी है। कभी ये उसका स्वस्थ शरीर होता, कभी उसका परिवार, और कभी वो शांत सुबह जो उसे एक नया दिन शुरू करने का अवसर देती थी। उसने पाया कि ये आदत उसके दिन की शुरुआत को बहुत सकारात्मक बना देती थी। जब वो काम पर जाता तो अपने सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता। उसने महसूस किया कि जब वो दूसरों की छोटी छोटी मदद के लिए धन्यवाद कहता तो इससे न केवल उनका दिन बेहतर होता बल्कि वो खुद भी ज्यादा खुश महसूस करता। रमेश जी ने उसे ये भी सिखाया कि आभार का भाव केवल अच्छी चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि वही हमें मजबूत बनाती है। आनंद ने जब इस विचार को अपनाया तो उसने अपने जीवन की परेशानियों को भी सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आनंद की सोच पूरी तरह बदल गई। उसने महसूस किया कि आभार व्यक्त करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। इससे न केवल उसके रिश्ते मजबूत हुए बल्कि उसकी मानसिक शांति भी बढ़ी। आनंद ने अपने अनुभव से जाना कि आभार व्यक्त करना केवल एक भावना नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हम खुद को और दुनिया को बेहतर बनाते हैं। यही सच्चे आनंद का रहस्य है। छठा सबक, अपने समय की कद्र करो। 6th लेसन, वैल्यू योर टाइम। किताब ने आनंद को ये एहसास कराया कि समय सबसे अनमोल संपत्ति है। रमेश जी ने आनंद से कहा, पैसा तो तुम कभी भी कमा सकते हो लेकिन समय को वापस लाना असंभव है। अगर तुम अपने समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो तुम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को खो दोगे। रमेश जी ने एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी हर दिन सोचता था कि वो अपने परिवार के साथ समय बाद में बिताएगा, अपनी खुशियों को बाद में जिएगा। उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ काम किया और अपनी खुशियों को रिटायरमेंट के बाद के लिए टाल दिया। लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार, दोस्तों और अपने शौकों को कभी समय नहीं दिया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास पैसा तो था लेकिन वो यादें नहीं थी जो उसे सच्ची खुशी देती। ये कहानी आनंद को गहराई से छू गई। उसने अपनी दिनचर्या पर गौर किया और पाया कि वह भी अपना ज्यादातर समय गैर जरूरी चीजों में बर्बाद कर रहा था। दिन भर का समय छोटी छोटी परेशानियों और व्यर्थ के कामों में चला जाता था। उसने महसूस किया कि अगर वो इसी तरह चलता रहा तो उसकी जिंदगी भी उस व्यापारी की तरह खत्म हो जाएगी। पछतावे के साथ आनंद ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। उसने अपने दिन की प्राथमिकताएं तय करनी शुरू की। उसने सोचा कि किन चीजों और लोगों में समय लगाना उसके लिए सच में मायने रखता है। उसने तय किया कि वो अपने परिवार के साथ हर दिन कुछ समय बिताएगा, अपने दोस्तों से जुड़ेगा और अपने पसंदीदा शौक जैसे किताबें पढ़ना और प्रकृति में समय बिताना को समय देगा। इसके साथ ही आनंद ने यह भी सीखा कि ना कहना कितना महत्वपूर्ण है। पहले वो हर किसी के काम और अनुरोध को स्वीकार कर लेता था, चाहे वो उसकी प्राथमिकताओं के अनुकूल हो या नहीं। लेकिन अब उसने समझा कि हर चीज को स्वीकार करना उसके समय और ऊर्जा को खत्म कर देता है। उसने सीखा कि जब वो गैर जरूरी कामों को मना करता है तो वो अपने समय का सही उपयोग कर सकता है। धीरे धीरे आनंद को महसूस हुआ कि जब वो अपने समय को सही तरीके से खर्च करता है तो उसका जीवन ज्यादा व्यवस्थित, शांत और खुशहाल हो जाता है। उसने देखा कि उसके परिवार के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो गए हैं, उसका काम बेहतर हो रहा है और वो खुद के साथ भी अधिक संतुष्ट महसूस करता है। आनंद ने यह भी समझा
कि समय का सही उपयोग केवल काम तक सीमित नहीं है। उसने खुद को भी समय देना शुरू किया, जैसे सुबह थोड़ी देर ध्यान करना, रात को अपने दिन के बारे में सोचना और अपने लिए नए लक्ष्य तय करना। उसने जाना कि खुद को समय देने से उसकी सोच साफ होती है और वो बेहतर फैसले ले पाता है। इस तरह किताब ने आनंद को सिखाया कि समय सिर्फ घड़ी में गुजरने वाला एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। जब हम इसे सही तरीके से खर्च करते हैं तो हम एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। 7वां सबक, सरलता में है सच्चा सुख। 7th लेसन, ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन सिंप्लिसिटी। किताब ने आनंद को एक और अनमोल सबक दिया, सादगी, सिंप्लिसिटी में ही सच्चा सुख है। रमेश जी ने आनंद को समझाया, जिंदगी तब ज्यादा खूबसूरत और शांत होती है जब तुम इसे सरल बनाते हो। ज्यादा चीजें और ज्यादा चाहते केवल उलझने पैदा करती है और तुम्हारे असली सुख को छीन लेती है। रमेश जी ने आनंद से एक सवाल पूछा जिसने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कितनी ऐसी चीजें हैं जिनकी तुम्हें असल में जरूरत है और कितनी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ दिखावे या आदतों की वजह से तुम्हारे जीवन में है? यह सवाल आनंद के लिए एक बड़ा झटका था। उसने अपने घर और अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया और महसूस किया कि उसके पास बहुत सारी चीजें थी जिनका न तो कोई महत्व था और न ही वो उन्हें कभी इस्तेमाल करता था। आनंद ने तय किया कि वो अपनी जिंदगी को सरल बनाएगा। उसने अपने घर से शुरुआत की। उसने अपने कमरे की उन चीजों को छांटना शुरू किया जो या तो टूटी हुई थी, पुरानी थी या जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं था। वो हैरान था कि ऐसी चीजों ने उसका कितना स्पेस और ध्यान घेर रखा था। उसने अनावश्यक सामान दान कर दिया और सिर्फ उन्हीं चीजों को रखा जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी थी। इसके बाद आनंद ने अपनी दिनचर्या को सरल बनाया। पहले उसका दिन भागदौड़ और फालतू के कामों से भरा होता था। उसने उन कामों को खत्म कर दिया जो न तो जरूरी थे और न ही उसके लिए कोई मूल्य जोड़ते थे। अब उसका दिन कम चीजों से भरा था, लेकिन वो ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करता था। आनंद ने महसूस किया कि सादगी सिर्फ चीजों और दिनचर्या तक सीमित नहीं है। उसने अपने रिश्तों पर भी गौर किया। उसने देखा कि कुछ रिश्ते केवल औपचारिकता और दिखावे पर आधारित थे। उसने ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना शुरू कर दिया जो उसकी मानसिक शांति को भंग कर रहे थे। इसके बजाय उसने उन लोगों के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए जो उसकी खुशियों में सच में योगदान देते थे। जैसे जैसे आनंद की जिंदगी से अनावश्यक चीजें और लोग हटते गए, उसने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा खुश और हल्का महसूस कर रहा है। अब उसका ध्यान उन चीजों पर था जो उसके लिए सच में मायने रखती थी, जैसे उसका परिवार, उसका स्वास्थ्य और उसका आत्मविकास। रमेश जी ने आनंद को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। सरलता का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना। जब तुम ज्यादा चीजें जुटाने की कोशिश करते हो तो तुम असली सुख को भूल जाते हो, लेकिन जब तुम अपने जीवन को सादा और साफ रखते हो तो तुम्हें हर पल का असली आनंद मिलता है। आनंद ने इस सबक को गहराई से अपनाया। उसने जाना कि जीवन में कम चीजों के साथ जीना न केवल आसान है, बल्कि ये उसे सच्ची खुशी भी देता है। अब वो हर दिन अपने जीवन को सरल बनाने के लिए काम करता था और उसकी ये नई सोच उसे हर दिन ज्यादा शांति और संतोष का अनुभव कराती थी। सरलता ने आनंद को यह सिखाया कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। जब उसने अपनी जिंदगी को अनावश्यक बोझ से मुक्त किया तो उसे महसूस हुआ कि असली आजादी और खुशी का यही रास्ता है। 8वां सबक, खुद पर भरोसा रखो। 8th लेसन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। किताब का 8वां और बेहद महत्वपूर्ण सबक था खुद पर भरोसा रखना। रमेश जी ने आनंद से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे
तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। हर सफलता की जड़ तुम्हारे अंदर छिपी इस ताकत में है, लेकिन अगर तुम इसे पहचान नहीं पाओगे तो तुम्हारा हर कदम डगमगाएगा। आनंद को रमेश जी की ये बात गहराई से छू गई। उसने अपने जीवन पर गौर किया। उसने पाया कि वो अक्सर दूसरों की राय और मंजूरी का इंतजार करता था। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता, वो घबरा जाता और दूसरों से सलाह मांगने लगता। इसका नतीजा ये होता कि वो खुद के फैसलों को लेकर अनिश्चित महसूस करता और अक्सर ऐसा लगता कि उसके निर्णय सही नहीं हैं। रमेश जी ने उसे समझाया, तुम्हारे अंदर की आवाज तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम अपने रास्ते पर मजबूती से चलते हो, लेकिन जब तुम दूसरों की राय पर निर्भर रहते हो तो तुम अपनी दिशा खो देते हो। रमेश जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने एक घोड़ा खरीदा। उसे डर था कि वो घोड़ा उसकी जमीन पर काम करने के लिए ठीक नहीं होगा। उसने गांव के लोगों से पूछा कि क्या वो घोड़ा सही है। हर किसी ने अपनी अलग राय दी। किसी ने कहा घोड़ा कमजोर है, तो किसी ने कहा वो ज्यादा तेज है और नियंत्रित नहीं होगा। किसान इतना उलझ गया कि उसने घोड़े को इस्तेमाल ही नहीं किया और आखिर में उसे बेच दिया। कुछ दिनों बाद उसी घोड़े ने एक नए मालिक के साथ एक बड़ा मुकाबला जीत लिया। किसान को एहसास हुआ कि उसने दूसरों की राय के चक्कर में एक बेहतरीन मौका गंवा दिया। इस कहानी ने आनंद को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद पर विश्वास करने का अभ्यास शुरू किया। जब भी उसे किसी फैसले को लेकर संदेह होता तो वो सबसे पहले शांत होकर अपने दिल की सुनता। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये वाकई मेरे लिए सही है? और इस प्रक्रिया में उसने महसूस किया कि उसका दिल उसे हमेशा सही दिशा में ले जाता है। आनंद ने यह भी सीखा कि खुद पर भरोसा रखने का मतलब है अपनी गलतियों से सीखना। उसने महसूस किया कि अगर वो किसी फैसले में गलत भी होता है तो वो उससे सीखकर और बेहतर बन सकता है। उसने ये भी समझा कि आत्मविश्वास कोई जादू की चीज नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ता है। अब आनंद दूसरों की राय को सुनता जरूर था, लेकिन उसने दूसरों की बातों को अपनी सोच पर हावी होने देना बंद कर दिया। उसने अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखा। ये बदलाव उसके जीवन में स्पष्ट दिखने लगा। वो पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस करने लगा। रमेश जी ने उसे अंतिम सलाह दी, खुद पर भरोसा रखना मतलब ये जानना है कि तुम जो भी हो वो पर्याप्त है। अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करो, अपने दिल की सुनो और हर कदम आत्मविश्वास के साथ भरोसे से भरो। यही तुम्हारी असली जीत है। आनंद ने इस सबक को गहराई से अपनाया और महसूस किया कि खुद पर भरोसा रखने से न केवल उसके फैसले बेहतर हुए, बल्कि उसकी जिंदगी भी ज्यादा खुशहाल और संतुलित हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप इससे कुछ नया सीख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार और फीडबैक हमें कमेंट में लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप ऐसी ही और शानदार बुक समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभ उठा सके।